बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वीडियो आप फेसबुक पे भी देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एक नेशनल सिक्योरिटी की कह लें वर्कशॉप हुई है और जो ये वर्कशॉप है जिसमें ये सारा मामला रखा गया था, GHQ में ये वर्कशॉप हुई है और उसमें सारी सिलसिला ये था कि जनरल न्यू जो जनरल है, आर्मी चीफ जो है हमारे, वो वहाँ पे मौजूद थे, आसिम मुनीर साहब, और उनसे कुछ सवालात किए गए। इस वर्कशॉप में ना सिर्फ कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जैसे कि मीडिया पर्सनस वहाँ पे मौजूद थे, उसके अलावा सियासतदान भी वहाँ पे मौजूद थे। कुछ बहुत ही अहम किस्म के जो है सवालात किए गए और उनके जवाबात भी दिए गए हैं। जनरल बाजवा से रिलेटेड भी गुफ्तगू की है। आसिम मुनीर साहब ने इस हवाले से तमाम तर जो सवालात किए कि उसका बड़ा तरीक़ेकार से जवाब दिया और उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि इदारे और पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। उनकी जानिब से बड़ा ब्रीफली बताया गया कि जनाब आइन और इदारे के जो खिलाफ वर्जी है या उसकी इज़्ज़त पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जनाब मैंने आपको ये बताना है कि नवाज़ शरीफ की जो तबीयत है उस हवाले से जो नून लीग स्टेटमेंट देती फिरती है, असल में जो उनके डॉक्टर हैं वो है कौन, किसके हाथ में उनकी वो नब्ज़ है जो पकड़ी हुई है, जकड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो परेशान है कि क्या पाकिस्तान वापस आया जाए या ना आया जाए। इस चीज़ से रिलेटेड बात करेंगे तो ज़रा इस गुफ्तगू को तफसीलन लेके चलते हैं। साथ जाते जाते मैंने आपको एक और ख़बर भी देनी है जो कि आसिफ अली ज़रदारी से रिलेटेड। चूँकि आसिफ अली ज़रदारी का एक ऐसा करैक्टर है, कहा जाता है वो सियासत के बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं और उनके पास वो तमाम चीज़ें हैं या वो तमाम टैक्टिक्स हैं जिसके थ्रू वो कभी भी कहीं भी किसी का पलड़ा जो है वो अपना पलड़ा भारी करके अगले को गिरा सकते हैं या मात दे सकते हैं या बाजी पलट सकते हैं। लेकिन इस बार वो नाकाम हो चुके हैं। उन्हें अब क्या टास्क सौंपा गया था और किस वजह से वो नाकाम हो गई, तमाम तफसील आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं GHQ में जो आज नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक वर्कशॉप हुई है। उसमें मैं आपको आगाज़ में बता चुकी हूँ, बहुत सी शख्सियात मौजूद थी, बड़े सवालात भी किए गए। जो सवालात किए गए जिसमें जो 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 काफ़ी अहमियत के सवालात थे, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, वो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले जनाब उनसे सवाल किया गया कि जो मोनस इलाही हैं और परवेज़ इलाही हैं, वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जिन्होंने आर्मी चीफ से जाकर मशवरा किया और हम पहले इमरान खान के हक़ में थे तो उसके बाद दिस एंड दैट। तो उन्होंने कहा पहली बात तो ये है कि वो एक जनरल आर्मी चीफ जो उस वक्त में आर्मी चीफ थे, जो कि अब जनरल बाजवा जो है वो रिटायर हो चुके हैं। तो जब वो वहाँ पर उनके पास गए ही क्यों, उन्हें उनके पास जाने की क्या ज़रूरत थी, ये बात की उन्होंने। अच्छा, उनसे अगला सवाल किया गया कि जनाब जो ये गवर्नमेंट और पार्लियामेंट का काम मतलब उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि ना आप एक सीनियरिटी की बेस पे जो है ना अपनी ओहदों को रख दें। यानी कि जैसे कि एक सिस्टम चलता है, जैसे अदलिया का भी चलता है कि जो मोस्ट सीनियर कह लें कि लेफ्टिनेंट जनरल होगा या मोस्ट सीनियर पोस्ट पे होगा तो उसको जो है आर्मी चीफ बना दिया जाए। तो उन्होंने कहा फ़ौज का काम सिर्फ इनपुट देना है, डिक्टेट करना नहीं है, ये उन्होंने जवाब दिया। इसके बाद जनाब वो कहते हुए दिखाई दे, उनसे पूछा गया कि जनाब ये पाकिस्तान में जो सूद का सिस्टम है, ये जो सूद का निज़ाम है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और जो जिन शख्स ने सवाल किया उन्होंने बड़ा शेर व शायरी के साथ आगाज़ करके फिर कहा कि पाकिस्तान में जो है वो सूद का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए और इस्लामी निज़ाम के तरीक़ेकार पे चलते, जिस पर उन्होंने कहा कि आप जो शेर आपने अभी फरमाया है इरशाद, उस लिहाज से उन्होंने कहा कि ये जो ताहिर लाहौती वाला आपने एग्जाम्पल दिया ना, उस ताहिर तक तो पहुँच जाए। अगर आप उस ताहिर तक पहुँच जाएंगे तो फिर सिलसिले कुछ ऐसे नहीं हो, फिर इस तरह नहीं रहेगा। तो ये वो तमाम चीज़ें थी, ये वो तमाम बातें थी। फिर पूछा गया कि जी बार बार ये कहा जाता है कि जो आर्मी है वो गैर सियासी है, वो सियासत में इंटरेक्ट नहीं करती है या इंटरफेयर नहीं करती है। तो उन्होंने इस पर कहा कि ये कोई आर्मी चीफ के हवाले से बयान नहीं होता, ये पूरे इदारे की तरफ से है कि इदारा गैर सियासी है, इदारा जो है वो गैर सियासी है। ये आर्मी चीफ जनरल बाजवा रिटायर्ड जो हैं, ये उनकी तरफ से बयान नहीं दिया गया। ये जो बयान है बेसिकली हमारे इदारे के हवाले से है कि हमारा इदारा एक गैर सियासी इदारा है। ताहाल ये सारी नेशनल सिक्योरिटी पे गुफ्तगू तो सियासत से रिलेटेड रही है और जो सवालात किए गए उसके बखूबी जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो है वो जवाबात दिए हैं। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद मैंने आपको ये बताना है कि इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं। ऐवान सदर में जनाब मुलाकातें हो रही हैं और मुलाकात करें इसहाक डार, बड़ी तेज़ी से जो है वो कोशिश की जा रही है मामलात को दुरुस्त करने की, जिसको शेख रशीद ने भी अल्टीमेटम दिया था कि आसिफ जो सदर हैं यानी कि
आरिफ अलवी साहब वो इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और रास्ते सीधे करने की कोशिश की जा रही है। दोनों पार्टीज़ की तरफ से चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वही पेशकश की जा रही है। इसहाक डार ने इससे पहले भी एक मुलाकात की है जो कि पब्लिकली बताएगी, लेकिन फिर मुलाकात आज एक और हुई है जो फिर पब्लिकली बताएगी, लेकिन अब एक खुफिया मुलाकात हुई थी जिसका जिक्र नहीं किया गया। कोशिश ये की जा रही है कि एक बेस्ड 8 माह या 9 माह का जो एक निगरान सेटअप है वो दिया जाए। कोशिश पीडीएम की जानिब से की जा रही है। इसहाक डार ये पेशकश लेके सदर के पास जा रहे हैं, जिस पे इमरान खान बेसिकली सारा जो सिलसिला है उस पर सदर उनको येस नहीं कह रहे, चूँकि इमरान खान इस चीज़ पे राज़ी नहीं है। 3 माह के सेटअप पे वो राज़ी हैं, निगरान सेटअप के हवाले से जिसके जो ओहदे पे जिसको फाइज करना है उसके वो लिस्ट भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन चूँकि इस चीज़ पे पीटीआई के चेयरमैन राज़ी नहीं है तो सदर ने इस हवाले से इनको अभी तक कोई अपडेट नहीं दी। तो इमरान खान वो शख्सियत है जिनकी इस चीज़ का, इस हाँ का जो है वो इंतज़ार पीडीएम कर रही है, क्योंकि इनको अपना पॉलिटिकल करियर तो डूबता हुआ दिखाई दे ही रहा है, साथ ही परेशान भी हैं। अच्छा, इसके साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगली जो चीज़ है वो ये है कि इसहाक डार की तो मुलाकात आज हो गई, उसके बाद हुआ कुछ यूँ है कि नवाज़ शरीफ की वापसी की भी कुछ तैयारियां की जा रही हैं। तो वो जो डॉक्टर जो कहते हैं ना, ये जो नून लीग वाले बयान देते हैं, इनके रहनुमा जो हैं वो कहते हैं कि जनाब उनके डॉक्टर्स इजाज़त नहीं दे रहे नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस आने की, उनकी सेहत के हवाले से, उनकी तबीयत के हवाले से। तो जनाब ऐसा नहीं है। वो जो डॉक्टर है वो पाकिस्तान में बैठा है और इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद है इमरान खान, जिसने इनकी नब्ज़ पकड़ी हुई है। मसला ये है कि ये अपने हालात नॉर्मल करके पाकिस्तान वापस लाना चाहते हैं नवाज़ शरीफ को, लेकिन इमरान खान ने इस चीज़ की इजाज़त या उस तरह का रास्ता इख्तियार करने का मौका ही नहीं दे रहे जब तक ये अपनी बात पे नहीं आएंगे। वो अपनी कमिटमेंट पे खड़े हुए हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए, आप इलेक्शन की तारीख दें। ये इलेक्शन की तारीख देना चाह रहे हैं भी, लेकिन अपने कुछ चीज़ें सामने रखते हुए, जैसे कि ये चाह रहे हैं कि टेम्परेरी जो निज़ाम आएगा, ये जो टेम्परेरी गवर्नमेंट आएगी, वो आर्जी गवर्नमेंट जो है वो पूरा प्रोलॉन्ग चले और थोड़ा लंबा टाइम निकाले। खैर, जाते जाते नाज़रीन एक और आज खबर देनी थी आपको, वो है आसिफ अली ज़रदारी। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से जो उनको टास्क सौंपा गया था कि उन्होंने पंजाब और केपीके के जितने भी लोग हैं वो ग्रैब करने हैं, यानी कि मुबैना तौर पे ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला और ख़रीदारी करनी थी, लेकिन वो नाकाम दिखाई दी हैं। जबकि उन्होंने चौधरी शुजात से मुलाकात में उनको यहाँ तक पेशकश कर दी है कि जो सिस्टम जो एक प्रॉपर प्रोसीजर चल रहा है, परवेज़ इलाही अपनी सीट पे ही विराजमान रहेंगे और हम उनसे उनका वही जो है सिलसिला जारी रखेंगे। परवेज़ इलाही को वज़ीर आला ही रखेंगे, असम्बली तहलील ना करें। चूँकि ये लोग घबराए हुए हैं, इमरान खान ने जब से इनको इस चीज़ की कॉल दी है कि मैं असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर सकता हूँ, तो ये काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो आसिफ अली ज़रदारी अपने काम में, अपने टास्क में इस वक्त काफ़ी नाकामी का सामना कर रहे हैं और जो लोग इन्होंने ग्रैब करने थे वो ये नहीं कर सके। और चूँकि आप जानते हैं कि परवेज़ इलाही ने भी कहा है कि हमने ज़बान दी हुई है इमरान खान को कि हम जिस दिन वो कहेंगे उस दिन असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे, उनके एक इशारे पे सब कुछ हो जाएगा। तो ये सारी बातें सामने आ रही थी, ये तमाम तफसील थी जो अभी तक हमारे सामने आई है, तो आपके सामने मुझे आपके सामने रखनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।